नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और 47 डिग्री का टॉर्चर, जी हां, इसी पर बात होगी इस बुलेटिन में। दरअसल लॉकडाउन के बीच पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मंगलवार को राजस्थान का चुरू दुनिया की सबसे गर्म जगह बन गया। यहां पर पारा 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार का पारा 48 डिग्री रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा से भी इतना ही तापमान दर्ज हुआ। राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो गर्मी ने पिछले 18 सालों का यहां पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भयंकर लू चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इसकी वजह राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं हैं। अगले 2 दिन यानी कि 28 मई तक मौसम में खास बदलाव के आसार भी नहीं है, यानी अभी राहत मिलने नहीं जा रही। 5 तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा पारा चुरू में, राजस्थान में 50 डिग्री। समूचा उत्तर भारत इस वक्त झेल रहा है गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर, और दिल्ली एनसीआर भी इस टॉर्चर से अछूता नहीं है। पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर बना हुआ है। और अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी ये स्थिति सुधरने वाली बिल्कुल नहीं है। हालांकि 24 घंटे के बाद एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसके चलते कुछ इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन वो नाकाफ़ी होगी। तापमान जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, इस वक्त सुबह के 10:30 बजे है और तापमान अभी जो है वो 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो 2 बजते बजते 45 डिग्री या फिर कुछ इलाकों में उससे भी पार कर जाएगा। कल तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई, यहाँ तक कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तापमान ने तोड़ा है। दिल्ली के जो पालम इलाका है वहाँ पर 46 डिग्री से ऊपर तापमान पहुँच गया था, करीब 47 डिग्री तक तापमान पहुँच गया था। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी किस तरीके से इस वक्त दिल्ली एनसीआर को झुलसा रही है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, समूचे उत्तर भारत को झुलसा रही है। राजस्थान के कई इलाके तो बुरी तरह से तप रहे हैं और मौसम विभाग अभी भी यही कह रहा है कि अभी स्थिति बिल्कुल भी नहीं सामान्य होगी। तापमान में इसी तरीके से बढ़ोतरी लगातार होगी और साथ ही लोगों को आगाह भी किया है कि वो सावधानी बरतें, ज़रूरत ना हो तो घरों से ना निकले, क्योंकि अब आने वाले समय में लू का प्रकोप और ज़्यादा लोगों को सताएगा। तो जाहिर तौर पर कि आने वाले दिन भी गर्मियों से किसी भी तरीके से राहत मिलती नज़र नहीं आएगी। कैमरा पर्सन वीर सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। पारा 42 के पार है और गर्मी का आलम यह है कि खुद मौसम विभाग ये दावा कर रहा है कि आने वाले 2 दिनों में पारा 48 डिग्री तक पहुंच जाएगा। दिल्ली वाले खासे परेशान हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए जूस की रेडियां भी सड़कों पर लग गई है। लेकिन इनसे हम बात करते हैं कि क्या लोग जूस पीने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लोग जूस पीने आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? गर्मी इतनी है सर, कोरोना को लेकर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, सेल नहीं हो रहा? बिल्कुल ही नहीं हो रहा। पब्लिक ही नहीं है रोड पे। बढ़ती गर्मी का आलम ये है कि जूस का दुकान तो खुला हुआ है लेकिन लोग नहीं है, कुछ और लोग हैं। बढ़ती गर्मी है, आप भी परेशान हैं? जी सर, सभी परेशान हैं। कहीं से कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा, काम नहीं चल रहा। गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ा ध्यान दे, किसी गरीब आदमी को रोड पे ना सताएं, थोड़ा काम करने दे। बिल्कुल, लोग इसके लिए परेशान हैं कि काम भी नहीं है। लेकिन आने वाले 2 दिन जो है ये कहा जा रहा है कि पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सड़कों को आप देख लीजिए, हालांकि दिल्ली में रेड जोन है, कुछ छूट भी दिया हुआ है कि लोग सड़क पर आ सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि उतनी भीड़ नहीं है जितनी लोग गर्मी के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं जो कूलर बेचने वाले हैं, जो एसी की दुकानें हैं, उनकी भी बिक्री नहीं हो रही है। उनका ये कहना है कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो सेल कहाँ से होगा। यानी कोरोना वायरस के बीच बढ़ती गर्मी से निजात अभी नहीं मिलने वाला है दिल्ली वालों को। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। एक तरफ कोरोना का डर तो दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी से दिल्ली वाले परेशान हैं। आप देखिए सड़कें पर जो है गमले, साथ ही साथ घड़े यहाँ पर रखे हुए हैं और शीतल घड़े, इस बार रंग बिरंगे यहाँ पर घड़े रखे हुए हैं। हालांकि दुकानदारों का ये कहना है कि पिछले साल काफ़ी उनकी बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से खरीदारी यहाँ पर नहीं है। गर्मी जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गई है। आने वाले दिनों में 48 डिग्री तक पहुँच सकता है। लेकिन सड़कों पर घड़े तो रखे हुए हैं, मटके रखे हुए हैं, रंग बिरंगे मटके रखे हुए हैं, तरह तरह के मटके यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदार नहीं है।
लोग खासे मायूस है, दुकानदार जो हैं कि उन्हें काफ़ी घाटा हो रहा है। कोरोना के डर से लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं इस डर से वो घड़े को नहीं ले रहे हैं कहीं वो संक्रमित ना हो जाए। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। पटना में कोरोना के बीच गर्मी का कहर भी जारी है। पिछले 2 दिनों से 40 से 42 डिग्री तक टेम्परेचर रहा था और आज भी सुबह से गर्मी है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अगले 2 दिनों में यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को बारिश हो सकती है बिहार के अलग अलग इलाकों में, लेकिन उसके बाद भी गर्मी जो है वो जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी सी राहत बारिश के बाद जरूर मिलेगी। आज सुबह से भी मौसम आप थोड़ा सा कोई कहेंगे कि सुहाना रहेगा क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि आज भी टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के आसपास रहेगा। लेकिन शुक्रवार के बारे में जो फोरकास्ट है उसमें कहा गया है कि शुक्रवार को बारिश हो सकती है पटना सहित बिहार के अलग अलग इलाकों में। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। आसमान से उगलती आग ने मध्य प्रदेश के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मध्य प्रदेश में तापमान अगर बात की जाए तो खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान हो चुका है, 46 डिग्री को पार कर चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के निमाड़ और बुंदेलखंड इलाके जो कि सूखे इलाके कहे जाते हैं, जहां पर पानी की किल्लत होती है, यहाँ का तापमान भी 46 डिग्री के आसपास हो चुका है। इस वक्त हमें भोपाल में देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ जो गर्मी के इस मौसम में मटके जो बिकने चाहिए वो यहाँ पर मार्केट में देख सकते हैं कि पूरे लोग बैठे हुए हैं मटके बेचने के लिए। और जाहिर सी बात है कि ठंडा पेय पदार्थ या ठंडा पानी पीने के लिए मटका बेहद ज़रूरी है। इनसे बात करेंगे कि मटके तो इस बार क्या स्थिति दिख रही, मटके बिक रहे हैं? भाई साहब कुछ भी मटके नहीं बिक रहे हैं। कम से कम ने 2-2 लाख रुपए के मटके भरे हैं, एक भी मटके कम से कम दिन भर में 2 मटके 4 मटके बिक गए तो बहुत बिक गए हैं। अब हम क्या करें, कैसे पूंजी बोले। मोदी बोलता है कि फ्रिज का पानी मत पियो, मटके का पानी मत पियो, कसरड़ी का पानी मत पियो। ऐसा कौन होता है ये बताइए। हम कम से कम इस स्थिति में कम से कम 25 मटका बिकने चाहिए हमारे, जब हमारी पूंजी खड़ी होगी। कभी क्या लग रहा है, लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अरे लॉकडाउन लगा, कोरोना लगा है तो इसलिए कोई नहीं आ रही है, कोई नहीं आ रही है। दिन भर में मुश्किल है 2-4 मटके, ऐसे घाम में बैठे, धूप में बैठे, 2-4 मटके बिक गए तो दूध चाय में ही चले जाते, हमारे पैसे ही भेले नहीं होते हैं। तो साफ तौर पर मुश्किलें हैं कि जो लोग यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं लंबे समय से, हर साल यहाँ मटका बिकता था और यही उनकी रोजी रोटी है, और मुश्किल हो रही कि अब लोग नहीं पहुँच रहे हैं यहाँ पर। दादा, बड़ी तपती धूप में बैठे हो आप, दिन भर बैठते हैं? दिन भर ही बैठना पड़ता है भाई साहब। 1 या 2 मटके बिक गए तो बिक गए, नहीं तो दिन भर में कुछ नहीं बिकता। तो स्थिति है कि गर्मी का जो मौसम है और उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो कोरोना का भी यहाँ पर संक्रमण की स्थिति बेहद ज़्यादा है। लगातार केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में लॉकडाउन के चलते लोग यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं और इस बात का भी खतरा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकलने से वो भी संक्रमण का शिकार हो जाए। 30 तारीख के बाद ही यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी इस गर्मी से, लेकिन आसमान से अभी भी जिस तरह से गर्मी और तेज धूप, क्योंकि शुष्क हवा में शुष्कपन है और इसके चलते यहाँ गर्मी का जो दबाव है बेहद बना हुआ है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। तो शहर शहर का हाल आपने देखा और मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। दिल्ली से विमल कौशिक, पटना से अमिताभ ओझा और साथ ही मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। विमल, रेड अलर्ट कई राज्यों में जारी कर दिया गया है, जरा इसका मतलब समझाइए। सबसे पहले अशोक भी जुड़ गया, अशोक आपके पास भी आती हूँ, लेकिन विमल सबसे पहले आप ही से सवाल। रेड अलर्ट कई राज्यों में, एक तो किन किन राज्यों में, और साथ ही इसका मतलब समझाइए क्या हुआ, यानी मौसम कैसा रहने वाला है अगले कुछ दिन? देखिए, पूरा उत्तर भारत जो है इस वक्त पूरी तरह से जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। जो रेड अलर्ट की अगर बात करें तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली एनसीआर का इलाका हो, तमाम ये इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। जबरदस्त तेज धूप, यानी कि ये कहें सूरज से सीधी आग बरस रही है। आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाता हूँ। लॉकडाउन 4 में जहाँ सुबह गाड़ियों की कतारें दिखती हैं, वहीं इस समय हालांकि रियायतें हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़कें सुनसान हैं और ये सुनसान सड़कें केवल गर्मी के कारण ही। गर्मी इतनी जबरदस्त है, कल जो तापमान है वो 47 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। सामान्य से ये अपने आप 6 से
6 डिग्री के आसपास जो है वो ऊपर बना हुआ है। आमतौर पर मई में इतना तापमान कभी नहीं होता है, कई सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है लगातार, और ये गर्मी जो है वो रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें, जो पालम इलाका, वहां पर करीब 47 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया गया है और अभी ये स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 24 घंटे बाद एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन वो नाकाफी है। इस तरीके से गर्मी पड़ रही है। और इसके एक और तस्वीर अगर मैं बताऊं जो दमकल विभाग ने पेश की है, कल अगर पूरे दिल्ली में करीब 145 कॉल्स मिली हैं जो आग लगने की घटनाएं हुई हैं, तो दमकल विभाग ने भी चेताया है कि इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, इसीलिए लोगों को पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। एक दिन में 145 कॉल मिलना अपने आप में बताता है कि गर्मी का जो कहर है वो किस तरीके से इस पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिए हुए है। जी देखिए विमल, आप बोल रहे हैं तो मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी आप कह रहे थे कि रिकॉर्ड टूट रहा है, इस बार मई में इतनी गर्मी पड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले तक दिल्ली में ही लोगों का काम पंखे से चल जा रहा था, इतना तो सामान्य मौसम था। अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, आप तो छाता लिए और पसीना पोंछते लगातार आपको देख भी रही हूं मैं स्क्रीन पर। जरा बताइए उत्तर प्रदेश का हाल क्या है और यहां के लिए भी क्या रेड अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस समय उत्तर प्रदेश में तापमान बहुत ज्यादा है। अगर आप कल की बात करिए तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज सबसे ज्यादा गर्म रहा है। कल वहां पर जो तापमान दर्ज किया गया था वो 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया था। यानी आप सोच सकते हैं कि 47 डिग्री से ज्यादा पर आदमी को जलन महसूस होने लगती है। ठीक इसी तरह से राजधानी लखनऊ में 43 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कल दर्ज किया गया था और आज भी जो तापमान है वो अभी 43 डिग्री ही दर्ज किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय गर्मी का कहर है। सड़कों पर एक तरह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। सिर्फ वही लोग घरों से बाहर दिखाई पड़ रहे हैं जिनको अपने ऑफिस जाना है या फिर जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से दावा किया गया है कि आने वाले 2-3 दिन तक अभी गर्मी और ज्यादा होने वाली है। धूल भरी आंधी भी चल सकती है। लू की चपेट से अगर लोगों को बचना है तो लोग अगर बेवजह घरों से बाहर ना निकले, अगर निकलते भी हैं तो शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढक कर निकलें। और दूसरी अहम बात जो आपने कही कि छाता लेकर मैं खड़ा हूं, तो इस वक्त धूप में कोई भी व्यक्ति बिना छाते या पूरे शरीर को ढककर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। आप लू चल रही है और इसके अलावा अगर आप सांस लेंगे तो आपको गर्म हवाएं सिर्फ महसूस होंगी। तो ये बचाव का एक तरीका है कि अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो आप छाता लेकर निकलें, गर्म जो कपड़े हैं उससे शरीर को ढक कर निकलें। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी आने वाले 2-3 दिनों तक गर्मी इसी तरह से पड़ने वाली है, लिहाजा पूरे एहतियात आम लोगों को बरतने चाहिए। सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो भी राहत सहायता उपलब्ध करानी है उत्तर प्रदेश की जनपदों में, संबंधित जिलाधिकारी उसके लिए अभी से तैयारी कर ले कि अगर कोई स्थिति इस तरह की बनती है कि लोगों को किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़ती है तो वो फौरी राहत उनको उपलब्ध करवाई जा सके। तो फिलहाल अभी तपिश बहुत ज्यादा है। और दूसरी अहम बात कि मई और जून के महीनों में सड़कों पर जो पेय पदार्थ हैं, चाहे पानी की बात कीजिए, लस्सी की बात कीजिए या फिर शिकंजी की बात कीजिए, इस तरह की छोटी छोटी दुकानें सड़कों पर देखी जाती थी, लेकिन फिलहाल वो अभी तक नहीं देखी जा रही हैं और शायद ये भी एक गर्मी का बड़ा प्रभाव है। तो कहा जा सकता है कि लॉकडाउन से तो लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन गर्मी के लॉकडाउन से अभी फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, यही समझ आ रहा है जैसा आप बता रहे हैं। एक बार अमिताभ का भी रुख करते हैं। अमिताभ पटना में मौजूद है और अमिताभ, जो आपकी रिपोर्ट चल रही थी, लग रहा है कि कम से कम बिहार की स्थिति दिल्ली और यूपी से इतर है, वहां पर थोड़ी राहत मिलने जा रही है। कब से? जी बिल्कुल, पिछले सोमवार की बात करें, सोमवार सबसे गर्म दिन रहा था साल का, जब टेम्परेचर 45 डिग्री था। मंगलवार को 40 डिग्री रहा और आज से कुछ थोड़ी रहा था। हालांकि धूप में अभी तपिश है, सुबह में ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट किया है उसके अनुसार अगले 2 दिन शुक्रवार और शनिवार, माफ करेंगे गुरुवार और शुक्रवार के बारे में उन्होंने फोरकास्ट किया है कि बिहार पटना सहित कुछ इलाकों में बारिश होगी और जिसकी वजह से तापमान कुछ में जो गर्मी है उससे कुछ थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद गर्मी रहेगी। तो आज शाम से उन्होंने कहा है, मौसम विभाग का कहना है कि हवाएं चलेंगी और बारिश हो सकती है। और कल शुक्रवार के बारे में कहा गया है कि गुरुवार और शुक्रवार को बारिश होगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से जो गर्मी जो लगातार पड़ रही थी उससे थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सड़कें खाली हैं, जैसा कि वहाँ लखनऊ में बताया उन्होंने कि यहाँ भी जो पियाऊ जो होते हैं, जो पानी पिलाने वाले या फिर लस्सी या जूस की जो दुकानें वो सारी बंद हैं। तो ऐसे में लोगों को ज़्यादा परेशानी है। तो जो लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ काम से निकल रहे हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही थी। हालांकि स्कूल कॉलेज बंद है, तो थोड़ी राहत है कि जो लॉकडाउन के बीच थोड़ी छूट मिली, तो जरूरत के जो लोग हैं काम से निकलना है वही बाहर निकल रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर से वहां पर क्या कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं इस हाल में? नहीं, ये बात
बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर जो प्रखंडों में हैं वहाँ पे लोग जरूर परेशान हैं, क्योंकि एक तो क्षमता से ज़्यादा वहाँ पे लोग रखे हुए हैं। हालांकि कई जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर कूलर और पंखे की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो गाँव के जो क्वारंटाइन सेंटर हैं जो प्रखंड स्तर पर बनाए गए हैं वहाँ पर ये सुविधा अभी नहीं मिल पाई है। बिजली भी जा रही है, इसलिए वहाँ से लगातार ऐसे विजुअल आ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग हंगामा कर रहे हैं। कल भी नालंदा के क्वारंटाइन सेंटर पे लोगों ने हंगामा किया था, सिर्फ बिजली और पंखे वहाँ नहीं लगाए हुए थे, इस वजह से उन्होंने किया था, हंगामा किया था। तो निश्चित रूप से वैसे जगहों पे परेशानी लोगों को ज़्यादा हो रही है। शुक्रिया आपका अमिताभ इस पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए, और विमल आपका भी, अशोक आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये राज्यों के हाल हैं और वाकई में सोचने वाली स्थिति है कि जो मजदूर परेशान हैं, जो श्रमिक घंटों लाइन में लगे हुए हैं, उनके लिए भी सरकार को सोचना होगा ताकि दोहरी मार ना झेलें कोरोना का डर और गर्मी का सितम।